लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स के पोर्शन में हम देखेंगे कुछ जो हैं लिटरेरी टर्म्स को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ें। पहले हमने इलेजी, बैलेड, लिरिक, हीरोइक कपलेट, मॉक एपिक जैसी चीज़ें, कई सारी चीज़ें जो है पढ़ ली हैं। हालांकि मैं मानती हूँ कि वहीं से क्वेश्चन जो है लिटरेरी टर्म्स का आ जाना चाहिए, फिर भी छोटे छोटे सी इसकी डिटेल है कि एक लाइन की भी नहीं है, उसको समझ लेते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग जो एक गाने वाला हो रहा है और एक नैरेटिव पोइट्री है, बस सिंपल। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? एक नैरेटिव पोइट है विच इज़ अ सिंगल कैरेक्टर स्पीक्स। और ड्रामेटिक मोनोलॉग सबसे ज़्यादा किसने लिखे हैं? ये वाला क्वेश्चन हालांकि इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ यहाँ पर है नहीं। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं और यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि यहाँ से पूछा जाने वाला कुछ भी पोर्शन नहीं है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, ड्रामेटिक मोनोलॉग। फ्री वर्स में से क्वेश्चन जो है बनने के चांसेस रहते हैं। फ्री वर्स पूछ लिया जाए कि फ्री वर्स क्या है, ये वर्स लाइबर क्या है, ये लीवर जो भी पढ़ेंगे आप। फ्री वर्स, वर्स, लाइबर क्या है? फ्री वर्स, फ्री वर्स, वर्स, लाइबर दोनों कनेक्टेड हैं। ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। कैसे कि विच इज वर्स लाइबर, तो वो है फ्री वर्स। इट इज़ विदाउट एनी रेगुलर मीटर। यहाँ पर कोई लाइन फिक्स नहीं होती, कोई लेंथ फिक्स नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन द नेचुरल स्पीच रिदम्स। तो इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फ्री वर्स, वर्स, लाइबर। वॉल्ट मिंट इज एन अमेरिकन पोइट हु हैज़ डेवलप्ड इट। किसने डेवलप किया? वॉल्ट विटमैन ने। हॉपकिंस, इजरा पाउंड, इलियट लॉरेंस, ये नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हॉपकिंस और इजरा पाउंड फेमस है काफ़ी, इन्होंने फ्री वर्स जो है लिखे थे। अब बात आती है मीटर। मीटर आप पढ़ते रहते हैं, कई जगह पर आता है। तो स्कीम ऑफ वर्सिफिकेशन इज नोन एज मीटर। हालांकि कोई ऐसा आंसर यहाँ पर नहीं मिलता है। मीटर इज द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड, ये है कि मीटर का पैटर्न आपसे पूछा जा सकता है। तो स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबस यहाँ पर होते हैं। और सिलेबस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक असेंटेड स्ट्रेस एंड दूसरा अनसेंटेड अनस्ट्रेस। एक आप देखते हैं कि उतार चढ़ाव आता है किसी भी पोएम में, जब गाया जा रहा है किसी भी लिरिक में, उतार चढ़ाव जो आता है जब कोई खींचता है सुरों को तो वो स्ट्रेस्ड हो गया, और जब नहीं थोड़ा ही खींचना है सुर को, आवाज़ को, किसी भी जो भी लिरिक लिख रहे हैं उसे अनस्ट्रेस्ड बोला जाता है। तो ये जो उतार चढ़ाव, या जो भी सिंगर लोग होते हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं, जो खींचना सुरों को, लय, ताल जो भी होते हैं वो स्ट्रेस और स्ट्रेस में आते हैं, तो उसे मीटर में नापा जाता है। टाइप्स ऑफ फूड, आई थिंक इसका एलटी ग्रेड में जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम था उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था। टाइप्स ऑफ फूड पूछ लिया जाते हैं, तो यूनिट जब मिलेगी तो मीटर की वो फूड बन जाती है। इम्बस का आपसे पैटर्न पूछा जा सकता है। तो इम्बस में क्या होता है? पहले अनस्ट्रेस्ड आएगा, फिर स्ट्रेस्ड आएगा। पहले कम खिंचाव, जो भी सुर जो है थोड़ा कम लगेगा, लय ताल जो होती है फिर ज़्यादा बढ़ी हुई। ट्रोचे, हाँ ये वाली इस टॉपिक में से कोई सा आया हुआ है। ट्रोचे में क्या होता है? पहले स्ट्रेस्ड आएगा, थोड़ा जो है सुर को खींचा जाएगा, फिर अनस्ट्रेस्ड हो जाएगा, फिर नहीं खींचा जाएगा। जैसे आप बोलते हैं अब एक वर्ड होता है अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड को यहाँ पर एग्जाम्पल से दिया गया है। एग्जाम्पल्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब एक वर्ड को पढ़ेंगे आप तो और जल्दी बोलेंगे हम, खींचा नहीं हमने, वेक, अवेक, अवेक, वेक को थोड़ा हम खींचते हैं, तो ये ए इसमें क्या हो गया? अनस्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड वेक होगा। जैसे स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड होली, होली, हो को हम थोड़ा खींचते हैं, स्ट्रेस करते हैं, और ली को एकदम बोल देते हैं। ये सिंपल तरीके से जो मैं आपको बता रही हूँ, तो इसका जो फॉर्म याद रखिएगा। आगे आता है एना पेस्ट, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस। एक ही वर्ड को थोड़ा अनस्ट्रेस्ड किया, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर लास्ट वाला स्ट्रेस में जाएगा। जैसे कोलोनेट, डेक्टाइल, पहले स्ट्रेस्ड देन अनस्ट्रेस्ड। ये कन्फ्यूजिंग होते हैं कि किसका क्या हो रहा है, किसका कौन सा हो रहा है। पहले अनस्ट्रेस्ड, यहाँ पर स्ट्रेस्ड आ गया, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जो है बन जाता है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग चीज़ है तो ये भी आएगी ज़रूर। एम्फीफ्रेज फूड,
अनस्ट्रेस, स्ट्रेट, अनस्ट्रेस। इसका ये पैटर्न याद कर लीजिएगा कि आपसे पूछ लेते मोनोसिलेबिक फूड का क्या पैटर्न है। तो पहले इसका तो स्ट्रेस्ड ही है बस। द स्पॉन्डी, हालांकि डेक्टिल, एम्बिफ्रोच, एनापेस्ट, ये जो स्टार्टिंग के 2-3 हैं, जैसे इम्बस है, इम्बस है, ये इम्पोर्टेंट है, ट्रोच है, ये इम्पोर्टेंट है, एनापेस्ट इम्पोर्टेंट, ये 2-3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहते हैं। तो छोटा सा टॉपिक ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। ये पोर्शन हम अदर वीडियो में पढ़ चुके हैं। ट्रेजेडी, जो जिसमें दुखी होंगे, बस दुखी दुख चल रहे हैं, ट्रेजेडी हो रही है, सब दुखी, सब परेशान, वो ट्रेजेडी होती है। तो ज़्यादा ऐसा कुछ आएगा नहीं जो आपसे ना पूछा जाए। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कैथारसिस। ये पूछा जाता है कि कैथारसिस जो है किसका पार्ट है, तो ये ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी, कैथारसिस द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, यहाँ पर मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ हालांकि। अब फर्स्ट ट्रेजेडी आपसे पूछी जाती है गोर्बोटक, द फर्स्ट ट्रेजेडी ऑन द मॉडल ऑफ सेनिका। आगे आता है मर्लो की जो टम्बरलेन है, ट्रेजेडी है। डॉक्टर फोस्टर्स, द जॉ ऑफ माल्टा, एडवर्ड थर्ड। इसमें इम्पोर्टेंट टम्बरलेन एंड डॉक्टर फोस्टर्स है और एडवर्ड थर्ड भी है। तो सारी होगी फिर तो, हालांकि इम्पोर्टेंट है ये। शेक्सपियर इज़ फेमस फॉर हैमलेट। तो शेक्सपियर की तो मतलब ट्रेजेडी का नाम आएगा तो शेक्सपियर की तो आनी ही आनी है नाम। तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ इम्पोर्टेंट, ये ट्रेजेडी। हाँ, इनका क्रम क्या होता है, शेक्सपियर की ट्रेजेडी का क्रम में अगर आपसे पूछने लगूँ तो इनका सही क्रम बता सकते हैं कि कौन सी पहले आई और कौन सी बाद में। तो मुझे लगता है बहुत कम लोग आंसर कर पाएंगे। वेबस्टर इज नोन फॉर द वाइट डेविल, द डचेस ऑफ माल्फी फेमस है वेबस्टर का, ये ट्रेजेडी है। कॉमेडी में फिर वही बात है कि हंसते हंसाते निकल जाएगी, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ट्रेजेडी कॉमेडी जो पूछी जाती है, जिसकी ट्रेजेडी कॉमेडी क्या होती है, हाफ ट्रेजेडी एंड हाफ कॉमेडी। ये किसने कहा है, बी प्रसाद ने लिखा है। इम्पोर्टेंट लाइन। ट्रेजेडी कॉमेडी बेसिकली क्या होता है, शुरुआत तो जो है दुखों से हो रही है, अंत जो है अच्छा होता है, भला होता है। अंत भला तो सब भला वाली बात इसमें होती है। अब इसमें पोर्टर्स इन मैकबेथ एक ट्रेजेडी कॉमेडी है। ग्रेव डिगर्स हैमलेट का है, और ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। पोर्टर्स इन सीधा सीधा पूछ लेते हैं, ये ट्रेजेडी कॉमेडी नहीं पूछा जाता कि पोर्टर्स इन है किसमें, तो वो मैकबेथ है, विलियम शेक्सपियर का प्ले। ग्रेव डिगर्स किसमें, हैमलेट में है, विलियम शेक्सपियर का प्ले। तो ये दोनों इस तरह से इम्पोर्टेंट है, ना कि ट्रेजेडी कॉमेडी आपसे इसका लिटरेरी टर्म से नहीं पूछा जाता, ऐसे इम्पोर्टेंट है ये। द राइजन एक्शन इज ट्रेजिक वाइल द फॉलोइंग एक्शन इज कॉमिक। ये उलट पुलट करके भी दिया जा सकता है कि आपसे पूछा जाए कि इसका एक्शन जो है क्या होता है। तो पहले क्या मैंने बोल चुकी हूँ कि पहले दुख दिखाए जाएंगे, फिर जो है सुख दिखाया जाएगा। तो इसका याद रखिएगा, इसको पलट कर भी पूछा जाता है। पहले क्या दिखा देंगे, पहले सुख दिखा दी फिर दुख, ऐसा नहीं। पहले ट्रेजेडी कॉमेडी साफ साफ लिखा हुआ है, पहले ट्रेजेडी आएगी फिर कॉमेडी हो जाएगी। अब इसमें द टेम्पेस्ट है। टेम्पेस्ट की स्टोरी आपकी पढ़ी होगी, जो वॉयला हीरोइन है, शुरू में कितना दुख दिखाया है और बाद में सब अच्छा हो जाता है। सिमलाइन एंड विंटर्स टेल। सिडनी इज अगेंस्ट, कौन था ट्रेजेडी कॉमेडी के अगेंस्ट, फिलिप सिडनी, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था कि नादर राइट ट्रेजेडी नॉर, ना तो ट्रेजेडी है ना कॉमेडी है, तो पसंद नहीं था सिडनी को। मिल्टन ऑल्सो क्रिटिसाइज इन हिज प्रीफेस टू सैमसन एगोनिस्ट में मिल्टन ने क्रिटिसाइज किया था। हालांकि ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है कि जो सैमसन एगोनिस्ट के ऑथर कौन है, तो वो है जॉन मिल्टन। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए हाईलाइट यहाँ पर है। ना इस छोटे से टॉपिक को रिपीट करते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग कुछ नहीं है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं सबसे ज़्यादा, उनकी फॉर्म जो थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की ड्रामेटिक मोनोलॉग थी। फ्री वर्स क्या होता है, वर्स लाइबर सिंपल। और इसके वॉल्ट विटमैन ने क्या है, इन्होंने डेवलप की थी, किसने डेवलप की, वॉल्ट विटमैन ने। और इसके मेन ऑथर्स कौन थे, हॉपकिंस, इजरा पॉइंट एंड एलियट। मीटर क्या होता है, स्कीम ऑफ वर्सिफिकेशन नॉट सबसे, ये पैटर्न होता है स्ट्रेस्ड। मीटर क्या होता है, पैटर्न होता है स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबस का।
सिलेबस कितने तरीके के होते हैं? 2, असेंटेड एंड अनअसेंटेड। टाइप्स ऑफ फूड में देखेंगे इम्बस क्या होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, फॉर्म क्या होती है। अनस्ट्रेस्ड होगा, फिर स्ट्रेस्ड होगा। फिर ट्रॉची क्या होता है? स्ट्रेस्ड होगा, अनस्ट्रेस्ड होता है। एनापेस्ट क्या होता है? पहले आएगा, पहले 2 आएंगे अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। ये इंपॉर्टेंट है, 2 3 शुरू के स्टार्ट, 4 इंपॉर्टेंट हैं। डेक्टाइल क्या होता है? पहले स्ट्रेस्ड पैटर्न आएगा, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, उल्टा है। नेक्स्ट नंबर ऑफ फीट हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन फिर भी क्या बनता है? पेंटामीटर में कितनी लाइन पर लाइन फीट पर लाइन होती है? 5। हेक्सामीटर में कितने फीट पर लाइन होती है? 6। ऑक्टामीटर में कितने फीट पर लाइन होती है? 8। स्टेंजा फॉर्म्स में कपलेट में आपसे लाइन पूछी जाएगी, कितनी होती है? कपलेट में 2 लाइन्स होती हैं, ट्रिपलेट में 3, क्वेट्रेंट मोस्ट इंपोर्टेंट 4 लाइन्स होती हैं, क्वेंटेंट 5 लाइन्स होती है। मिल्ट शैली का टू स्काइलर किस में लिखा हुआ है? कॉन्टेंट में। द सस्टेस्ट 6 लाइन्स होती हैं, राइम रॉयल 7 लाइन्स, ओटेवा राइमा मोस्ट इंपोर्टेंट 8 लाइन्स यहाँ पर होती हैं। तो स्पेंसरियन स्टेंजर में 9 लाइन होती है। ट्रेजेडी जहाँ दुखी दुख दिखाए जाएंगे, और गौरवोदक जो होता है फर्स्ट ट्रेजेडी है। और इसके बाद मर्लो जो है उनकी टम्बरलेन और डॉक्टर फोस्टस इसमें इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेजेडीज़ हैं। शेक्सपियर की हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ ट्रेजेडी है, और इनके सन जरूर याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ट्रेजेडी हैं। कॉमेडी नॉट सो इम्पोर्टेंट। ट्रेजेडी कॉमेडी जहाँ पर शुरुआत ट्रेजेडी से होगी और अंत जो है कॉमेडी पे होगा, अच्छे से होगा। पोर्ट्रेट सीन कहाँ पर है? मैकबेथ में। ग्रेव डिगर सीन कहाँ है? हैमलेट में। नेक्स्ट है राइजिंग एक्शन इन ट्रेजेडी वाइल इज फॉलिंग एन एक्शन इज कॉमिक। ट्रेजेडी का क्या है? राइजिंग एक्शन जो होगा वो ट्रेजिक होगा, और फॉलिंग एक्शन जो होगा कॉमिक होगा। नेक्स्ट है सिडनी अगेंस्ट द ट्रेजेडी कॉमेडी के, क्योंकि उन्हें लगता था कि ना तो नीदर राइट ट्रेजेडीज नॉर राइट कॉमेडीज। और मिल्टन की सैमसन एगोनिस्ट किसने लिखा? जॉन मिल्टन। ये जॉन मिल्टन के वर्क्स कौन सा है 4 ऑप्शन में से? देन सैमसन एगोनिस्ट भी एक ऑप्शन में से है, तो राइट आंसर इज सैमसन एगोनिस्ट।